नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था दो सदिशों के गुणनफल का। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर चल रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का गुणनफल। उसके पार्ट 1 में पार्ट 2 हमने कर लिए थे। अब है पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने एग्जाम्पल नंबर 10 तक कंप्लीट किए। अब एग्जाम्पल नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि सदिश, हमें सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक्सों के साथ समान कौन बनाता है। यानी कि हमारे जो ये एक्स होते हैं ना, एक्स ये हो गया एक्स 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 एक्स, ये हो गया हमारा वाई एक्स, और ये हो गया जेड एक्स। अब ये बोल रहा है हमें सदिश दिया हुआ है, हल। माना सदिश, सदिश क्या दिया हुआ है? ए बराबर क्या दिया हुआ है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये सदिश है ना, ये तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाता है। यानी कि यहाँ पर भी थीटा बनाता है, तो वाई एक्सेस के साथ भी थीटा बनाएगा और जेड एक्सेस के साथ भी थीटा ही बनाएगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। हमें दो अक्षों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए था? दो अक्षों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते थे? कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या? ए ए डॉट बी अपॉन ए का परिणाम डॉट बी का परिणाम। ठीक है, अब हमें एक सदिश तो दिया हुआ है ए, बाकी सदिश नहीं दिए हुए तो हम मान लेंगे। जैसे कि एक्स एक्स के साथ एक सदिश क्या मानेंगे? ये हो गया एक्स एक्स। एक्स एक्सिस के साथ एक सदिश क्या होता है हमारा? आई कैप। ठीक है, और वाई एक्स एक्सिस पर वाई और जेड दोनों क्या होता है? जीरो। तो क्या मान लेंगे? ठीक है, तो एक्स एक्स के साथ एक्स क्या हो गया? आई कैप। वाई एक्सिस के साथ क्या हो गया? जे कैप। और जेड एक्सिस के साथ क्या हो गया? के कैप। अब ठीक है, यहाँ हमें बी की जगह हमें क्या लेना है? एक बार आई लेना है, एक बार जे लेना है, एक बार के लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें इसके साथ कौन, इसके साथ एक्स एक्सेस के साथ जो कौन बनता है ना, उसको ज्ञात करना, थीटा को ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा को ज्ञात करने के लिए एक सदिश हमारा ए ये दिया हुआ है, बी को हम मान लेते क्या? बी को मान लेते एक बार आई कैप, एक बार जे कैप और एक बार के कैप। ठीक है, इसको मानना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका सवाल हल नहीं होगा। तो हम इसको हल करते हैं। पहले एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस तो क्या है हमारा? एक सदिश तो ए हो गया, दूसरा सदिश क्या है? आई कैप। ठीक है, तो ये हमारा ए डॉट आई कैप ज्ञात करने पर क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप। अब आई को आई से गुणा करने पर कितना आता है? 1 प्राप्त होता है। आई को जे से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। और आई को के से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो हमारा जो ए डेट आई कैप कितना प्राप्त हो गया? 1। इसी प्रकार वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के सापेक्ष ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर क्या है सदिश? जे कैप, ए डॉट जे कैप, और ए कैप क्या दिया हुआ है हमारा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और
क्या जे कैप, तो इसको गुना करने पर कितना प्राप्त होगा? आई को जे से गुना करने पर 0 प्लस जे को जे से गुना करने पर 1, के को के जे को के से गुना करने पर कितना? 0। तो क्या प्राप्त हो गया हमारे? 1 प्राप्त हो गया, यानी ए डॉट जे कैप भी क्या प्राप्त हो गया? 1। अब हमारा तीसरा रह गया जेड एक्स। ठीक है, जेड एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा? ए डॉट के कैप, के कैप यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप, इसको गुणा करने पर क्या? आई को के से गुणा करने पर 0 प्लस जे को के से गुणा करने पर 0 प्लस के को के से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता? 1। तो ये हमारा कितना प्राप्त हो गया? 1 ए डॉट के कैप। ठीक है, और एक हमेशा याद रखना है कि जो हमने ए का मापांक ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते थे? ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां ए क्या होता? ए होगा आई कैप का गुणांक, बी क्या होता था? बी होता था जे कैप का गुणांक, और सी क्या होता था? सी होता था हमारा के कैप का गुणांक। ठीक है, अब ए के बराबर क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ क्या? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी ए बराबर कितना प्राप्त हो गया? आई कैप का गुणांक क्या इतना है? 1। बी बराबर कितना प्राप्त हो गया? 1। और सी बराबर कितना प्राप्त हो गया? 1। इसका मतलब ए का मापांक कितना प्राप्त हो गया? ए का मापांक प्राप्त हो गया हमारे 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर करने पर 1 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो गया? √3। ठीक है, अब हमें क्या तीनों एक्सों के सापेक्ष कोण ज्ञात करना है, तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाता है? एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, अल्फा कोण बनाता है, तो एक्स एक्स के सापेक्ष अल्फा कोण बनाता है, तो cos अल्फा कितना प्राप्त हो गया हमारे? एक तो ए डॉट एक्स एक्स के सापेक्ष हमने क्या ज्ञात करें? एक्स एक्स के सापेक्ष सदिश क्या? आई कैप अपॉन ए का मापांक और आई कैप का मापांक। ठीक है, आई कैप का मापांक हमेशा कितना प्राप्त होगा? 1, क्योंकि इसके सापेक्ष जे और के गुणा कितने होते हैं? 0। ठीक है, आई कैप का मापांक कितना हो गया? 1। इसी प्रकार जे कैप का मापांक भी 1 होता है और के कैप का मापांक भी 1 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई कैप और जे कैप के सापेक्ष जो गुणांक है वो दोनों क्या है? आई नहीं, जे कैप हुए के कैप के गुणा कितने हो गए? यहाँ पर के कैप के गुणा कितने हो गए? 0 0 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी और इसी प्रकार यहाँ पर भी। ठीक है, तो cos अल्फा ज्ञात करेंगे। ए डॉट आई कैप कितना प्राप्त हुआ हमें? ए डॉट आई कैप प्राप्त हुआ 1, और ए का मापांक कितना प्राप्त हुआ? √3, और बी का मापांक कितना प्राप्त, आई कैप का मापांक कितना प्राप्त हुआ? 1। तो 1 क्या हो गया? 1 अपॉन √3। ठीक है, इसको आगे हल करने पर क्या प्राप्त हो गया? cos को इस तरफ ले जाएंगे, यानी अल्फा बराबर क्या प्राप्त हो गया? cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब कुछ को ये समझ में आएगा cos इनवर्स कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा a अपॉन बी है। ठीक है, अब b को ऊपर ले जाने पर यहाँ पर b की घात कितनी है? 1 है। तो b को ऊपर ले जाने पर किसी संख्या को जो भाग में होती है ना, उसको ऊपर ले जाने पर वो संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो उसकी घात क्या हो जाती है? माइनस की। यहाँ पर क्या है? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर ये है कि यानी अल्फा बराबर क्या? 1 अपॉन √3 अपॉन cos की घात कितनी है? 1, यानी अल्फा बराबर उसको ऊपर ले जाएगी, क्या होगा? cos इनवर्स 1 अपॉन √3। ठीक है,
अब हम अगला लेते हैं बी के सापेक्ष। ठीक है, माना जो ए होता है ना वो ए वाई एक्स के साथ कितना अल्फा हो गया। हम मान लेते हैं बीटा कौन बनाता है, बीटा कौन बनाता है, तो cos बीटा क्या प्राप्त हो जाएगा, cos बीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए डॉट वाई एक्स के सापेक्ष हमारा सदिश क्या है, जे कैप अपॉन ए का मापांक डॉट जे का मापांक। ठीक है, अब ए डॉट जे कितना प्राप्त होगा, वन। ए का मापांक कितना है, प्राप्त है √3, और जे का मापांक कितना है, वन, यानी कितना प्राप्त हो गया, 1/√3। ठीक है, तो बीटा कितना प्राप्त हो गया, बीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार जेड एक्स के साथ भी कौन ज्ञात कर लेते हैं ए का, यानी कि माना ए जेड एक्स के साथ गामा कौन बनाता बनाता है, तो गामा कौन बनाता है, तो कोस गामा क्या प्राप्त हो गया हमें, ए डॉट जेड एक्स के सापेक्ष सदिश क्या है हमारा, के कैप अपॉन ए का मापांक डॉट, यहाँ पर बीच में डॉट नहीं आएगा, के का मापांक ओनली फॉर गुणा में होता है इसलिए, तो ए डॉट के कितना प्राप्त होगा, हमारे 1 प्राप्त हुआ है, और जो ए का मापांक कितना प्राप्त हुआ है, √3, और के का मापांक कितना होता है 1, तो क्या प्राप्त होगा 1/√3। ठीक है, तो cos ऑफ गामा कितना प्राप्त हो गया, 1/√3, यानी गामा कितना प्राप्त हो गया, cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब इसको समीकरण दे देते हैं एक, ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2। ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 3। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा। ठीक है, यही हमें याद करना था। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया था कि एक्सों के साथ समान कौन बनाता है, यानी कि तीनों एक्सों के साथ हमने कौन ज्ञात कर लिए, एक्स एक्स के साथ कौन कितना प्राप्त हुआ, कोस इनवर्स 1/√3। ठीक है, और वाई एक्सेस के सापेक्ष कौन कितना प्राप्त हुआ, cos इनवर्स 1/√3, और जेड एक्सेस के सापेक्ष कौन कितना प्राप्त हुआ 1/√3। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ को ये समझ नहीं आएगी कि ये ए कैप डॉट आई कैप क्यों कर रहे हैं, और ए का मापांक डॉट आई का मापांक क्यों ले रहे हैं। ठीक है, इसका सीधा सा रीजन है कि हमें cos थीटा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हैं, ए डॉट बी के अपॉन ए का मापांक डॉट बी का मापांक। यहाँ हमें बी दिया नहीं हुआ है, लेकिन एक्स एक्स एक्सेस दिए हुए हैं, यानी एक्स एक्सिस पर हम बी बराबर क्या मान लेते हैं, आई कैप। ठीक है, और वाई एक्सेस पर बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर जे कैप, और जेड एक्सेस पर बी बराबर क्या मान लेते हैं, के कैप। ठीक है, बाकी बी कैप बी की जगह ही आई और जे और के है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, यदि जो सदिश दिए हुए हैं ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो तो सिद्ध कीजिए। पहला दिया क्या हुआ है, दिया है यानी कि ए का परिमाण बराबर है बी का परिमाण बराबर है सी का परिमाण। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, परस्पर लंब सदिश है। लंब सदिश दो ही परस्पर हो सकते हैं, यानी ए डॉट बी करने पर 0 प्राप्त होता है, बी डॉट सी करने पर 0 प्राप्त होता है, और सी डॉट ए करने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है,
और इनका परिमाण कितना है, ए बी बराबर सी। ठीक है, ए का परिमाण कितना है, ए बी का परिमाण कितना है, बी सी का परिमाण कितना है, सी। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट है, उसको पहले पॉइंट को हम पहले हल कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या दे रहा है, सदिश ए प्लस बी प्लस सी क्या है, सदिशों ए बी और सी के साथ बराबर कौन बनाता है। बस पिछले वाले के समान ही है, बाकी भाषा अलग कर दी है और सदिश दे दिए है। उसमें एक्सों के साथ कौन बनाने का बोला था, इसमें सदिश दिए हुए हैं। ठीक है, तो हल करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी, सदिश ए प्लस बी प्लस सी क्या है, सदिशों ए बी और सी के साथ बराबर कौन बनाता है। तो इसको हल करने के लिए पहले मान लेते हैं, माना ए प्लस बी प्लस सी क्या ए के साथ कितना कौन बनाता है, ए के साथ अल्फा कौन बनाता। ठीक है, हमें दो सदिश दे दिए, ये एक ए प्लस बी प्लस सी है और एक ए। ठीक है, दो सदिश दिए हुए हैं, तो इसको cos ऑफ अल्फा कितना प्राप्त होगा, एक सदिश ये है तो ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ, और और ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण किसके साथ, ए के साथ, ए के परिमाण के साथ। ठीक है, इसको आगे हल करने पर क्या प्राप्त होगा, इस डॉट प्रोडक्ट है, यानी ए को ए से गुणा कर दिया प्लस बी को ए से गुणा कर दिया प्लस सी को ए से गुणा कर दिया, और अपन में क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का। इसको हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इसका परिमाण हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ए का परिमाण कितना है हमारे पास, ए। ठीक है, और इसको हल करने पर ए डॉट ए कितना हो जाएगा हमारा, ए का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट ए और सी डॉट ए 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर इसको लिखवा भी दिया है, क्योंकि ये दोनों पर्सन में भी दिया हुआ है कि दोनों परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 प्लस 0 अपॉन में कितना हो गया हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण डॉट ए डॉट में इसको गुना में है ये, तो ये हमारा cos ऑफ एल्फा कितना प्राप्त हो गया, cos ऑफ एल्फा प्राप्त हो गया हमारा ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मापांक क्रॉस ए को ए से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे कितना प्राप्त हो, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। अब समीकरण नंबर 2 अगला हल कर लेते हैं। माना जो हमारा सदिश दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी, बी के साथ कितना, बी के साथ बीटा कौन, बीटा कौन बनाता है, तो इसको भी पहले वाले के समान हल कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, cos ऑफ बीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मापांक यानी परिमाण और बी का परिमाण। ठीक है, इनको आपस में गुणा करने पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी अपॉन में ये हमारा एज इट इज रहेगा ए प्लस बी प्लस सी का मापांक और गुणा में कितना है हमारे
बी का परिमाण कितना है बी। इसको आगे हल करने पर ये भी हमारा जीरो प्राप्त हो जाएगा, ये भी हमारा जीरो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है परस्पर लंबवत है। और बी डॉट बी का क्या हो जाएगा, बी का होल स्क्वायर फॉर्म में ए प्लस बी प्लस सी का मापांक क्रॉस में बी, यानी बी के गुणा, यानी कि बी से बी का कैंसिल हो जाएगा, तो cos ऑफ बीटा कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, cos ऑफ बीटा प्राप्त हो जाएगा हमें बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और ये भी दिया हुआ है कि इनका परिमाण है ना, तो ये दिया हुआ ना प्रश्न में कि यदि ए बी सी समान परिमाण के हो, यानी समान परिमाण यानी ए बराबर बी बराबर सी तीनों समान है, तो इसको बी को हम किस में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से इसको पुनः कर लेते हैं। ये हमारा गायब हो गया, क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है। बी, चूंकि बी बराबर ए दिया है, ठीक है, दिया है तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं हमें, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण, ठीक है। इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी का सी के साथ कोण ज्ञात करते हैं यदि इनके मध्य कोण कितना हो, इनके मध्य कोण अल्फा हो गया बीटा हो गया गामा हो, तो cos ऑफ गामा कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ भी ये प्राप्त हुआ है तो इसको भी क्या प्राप्त, ए प्लस बी प्लस, मैंने यहाँ सीधा लिख दिया है, आपको इसको पूरा सरल करके को अपने नोट्स में राइट करना है, ठीक है। अब समीकरण, ये हमारी समीकरण नंबर है 2, ये हमारी समीकरण नंबर है 3, ठीक है। समीकरण 1 2 व 3 से cos ऑफ एल्फा बराबर है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का मापांक बराबर है cos ऑफ बीटा बराबर है cos ऑफ गामा। ये कब बराबर होंगे, जब, यानी कि cos ऑफ एल्फा cos ऑफ बीटा cos ऑफ गामा कब बराबर होंगे, यदि यदि एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो, ठीक है। यही हमें प्रश्न में दिया हुआ था, सिद्ध करना है, तो यही होगा हमारे सिद्धम, ठीक है। इसका पॉइंट 2 क्या है, हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि यदि दिया हुआ है ए बी और सी के आकार में से 3 4 5, ए का परिमाण 3 4, बी का परिमाण 4 और सी का परिमाण 5 है, परिमाण के सदिश हैं, यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है। पहला तो हमें क्या दिया हुआ है, अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है, क्या, प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब तो तो सदिश ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना है। दिया क्या है, दिया है प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है,
ज्ञात करना, क्या करना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। ठीक है, इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, पहले हमें पर्सन में दिया हुआ है क्या, ए का परिमाण कितना दिया हुआ है 3, बी का परिमाण कितना दिया हुआ है 4, सी का परिमाण कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, और ये क्या बोला, प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है। ठीक है, और क्या है, और तथा प्रत्येक सदिश अन्य दो दो सदिशों के योग पर लंब है। अतः क्या हो जाएगा, हमें ए से शुरू करेंगे, ए डॉट बी प्लस सी कितना हमें प्राप्त होगा 0। ए बार आ गया, फिर बी बार ले लो बी डॉट ए प्लस सी कितना प्राप्त होगा हमें 0। लंबवत का मतलब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कितना प्राप्त होना चाहिए 0। ठीक है, और ए आ गया, बी आ गया, अब सी बार ले लेते हैं, सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ कितना प्राप्त हुआ हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, और लंबवत को हम कैसे लिख सकते हैं, एक साधारण भाषा में, जैसे कि ए लंबवत है बी प्लस सी के। ठीक है, गणितीय रूप में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए लंबवत है बी प्लस सी के, और इसको क्या लिखा जा सकता है, बी लंबवत है ए प्लस सी के, और इसको क्या लिखा जा सकता है, सी लंबवत है ए प्लस बी के। ठीक है, इसको आगे हल करने पर क्या प्राप्त होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0, ये समीकरण मान ले लेते हैं एक, और बी डॉट ए प्लस ए डॉट नहीं बी डॉट सी बराबर कितना 0, और यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2, और सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर कितना प्राप्त हो गया 0। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 व 3 को आपस में जोड़ने पर, इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ने पर प्राप्त होगा, ये जो हम जोड़ किस लिए कर रहे हैं वो आगे मैं बताऊंगा किस लिए इसको जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर कितना है 0। अब हमें चूंकि क्या है, जो ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, और
बी डॉट सी बराबर होगा सी डॉट बी के, ठीक है, और ए डॉट सी बराबर होगा सी डॉट ए के, ठीक है। इसको इसका इसमें उपयोग, जो ये मैंने लिखा है ना, ये इसका इसमें उपयोग करने पर क्या प्राप्त होगा, टू ए डॉट बी प्लस टू ए डॉट सी प्लस टू बी डॉट सी बराबर कितना, 0। दो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या प्राप्त होगा हमें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी कितना प्राप्त हो गया, 0। यानी कि और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, जी ऊपर मान लिए ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का क्या ज्ञात करना है, परिमाण, ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण, यानी कि मॉडो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे किया, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए जैसे कि हमने रैंडमली मैं बता देता हूं, जैसे कि ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, बराबर मापांक ए प्लस बी प्लस सी रख लिया। मैं मापांक ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर, हम इस तरफ वर्ग है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, रूट में ए प्लस बी प्लस सी के अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। इस होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कट सकता है, इसको आपस में कटने पर ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हल करने पर ए प्लस बी प्लस सी का मॉड्यूलस बराबर अंडर रूट में क्या, हमें मॉड्यूलस का होल स्क्वायर है, यानी इसको अलग अलग लिख देते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस सी गुणा में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको गुणा करने पर ए की गुणा किससे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें प्लस है तो प्लस बी की गुणा किससे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और जो हमारी क्या बच गया, सी, सी की गुणा किससे करेंगे, फिर से ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, और अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो क्या, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और प्लस में सी डॉट ए प्लस में सी डॉट बी प्लस में सी डॉट सी, ठीक है। इसका अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज रहेगा, और
हमें पता है कि ए को ए से गुणा करने पर मॉड्यूलस ऑफ ए के और स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार बी से बी गुणा करने पर बी डॉट बी कितना प्राप्त होगा, मॉड्यूलस ऑफ बी के होल स्क्वायर के, और सी डॉट सी कितना प्राप्त होगा, मॉड्यूलस ऑफ सी के होल स्क्वायर के। और हमें ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों समान है, ए डॉट सी और सी डॉट ए दोनों समान है, और बी डॉट सी और सी डॉट बी दोनों समान है। ठीक है, तो ये ए डॉट बी डॉट ए आपस में जुड़ जाएंगे, ए डॉट सी और बी डॉट सी आपस में जुड़ जाएंगे, बी डॉट ए और बी डॉट सी और सी डॉट बी आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या क्या मिलेगा, हम इसको जैसे कि ए बी बी और सी सी को एक साथ कर लेते हैं, बाकी को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ए के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस बी के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस सी के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ए डॉट बी आपस में जुड़ने पर प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। ठीक है, इसको फर्दर हल करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें ए के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस बी के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस सी के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 इसको कॉमन ले लेते हैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, इसका मॉड्यूलस का मॉड्यूलस सेम। अब समीकरण नंबर 5 समीकरण नंबर 4 को देखिए। समीकरण नंबर 4 क्या है, 2 ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट सी, और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, ए डॉट बी प्राप्त हो रहा है, सी डॉट ए प्राप्त हो रहा है, बी डॉट सी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि समीकरण नंबर 4 एज इट इज प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो समीकरण 4 से क्या प्राप्त होगा हमें, मोडो ए का होल स्क्वायर प्लस मोडो बी का होल स्क्वायर प्लस मोडो सी का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 0। ठीक है, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण कितना प्राप्त हो गया हमें, ए के होल स्क्वायर के प्लस बी के मॉड्यूलस के होल स्क्वायर के प्लस सी के मॉड्यूलस के होल स्क्वायर। ठीक है, या सिंगल नहीं आएगा या वेक्टर के साथ आएगा, ये हमने ये थोड़ी सी गलती की है यहाँ पर। ये हमें वेक्टर के साथ प्राप्त होंगे। ठीक है, और हमने परिमाण भी दिया हुआ है, ए का परिमाण कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ए का परिमाण कितना दिया हुआ है 3, बी का परिमाण कितना दिया हुआ है 4, और सी का परिमाण कितना दिया हुआ 5। तो इसको हमें प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न में दिया हुआ है ये इसका मान, तो हम ये कितना प्राप्त हो गया, ए का मान कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, बी के मॉड्यूलस का मान कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस सी के मॉड्यूलस का मान कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करने पर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 5 का वर्ग 25। ठीक है, इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 9 और 16 कितना प्राप्त होगा हमें, 9 यानी कि 25, 25 प्लस 25 कितना प्राप्त हो गया 50, 50 के टुकड़े करिए, 50 के टुकड़े करने पर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को 50 के टुकड़े करने पर कितने प्राप्त होता है, 10 गुना 5 50 प्राप्त होता है। 10 के और टुकड़े करिए, 10 यानी 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि हम यहाँ 5 2 बार आ रहे थे, एक हम 5 बाहर ले सकते हैं, यानी 5 √2 हमारा कितना परिमाण प्राप्त हो गया, किसका,
अतः ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना प्राप्त हो गया 5 अंडर रूट। तो हमें यही ज्ञात करना था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए, यानी ए बराबर होना चाहिए हमें ए डॉट आई गुणा में आई कैप प्लस ए डॉट जे गुणा में जे कैप प्लस ए डॉट के गुणा में के कैप। ठीक है, इसको हल करते हैं हम। हल अगर जैसे कि हमें ये वेक्टर, यदि कोई वेक्टर दिया नहीं हुआ ना, उसको हम मान सकते हैं ए बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, यदि हमें कोई वेक्टर दिया नहीं हो तो हम उसको मान सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। आप A1 A2 A3 के जगह XYZ भी लिख सकते हैं, A1 B1 C1 भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान नहीं दिया हो, यदि सदिश दिया हो और सदिश का मान नहीं दिया हो ना, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि माना माना ए बराबर क्या मान लिया हमने A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, ये आपका पर्सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले सालों में आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब इसको आगे हल करने पर हमारा ठीक है हो गया। हमें ए डॉट आई कैप ज्ञात करना है। ए डॉट आई कैप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए डॉट आई कैप को ज्ञात करेंगे, यानी A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 कैप के कैप की गुना किससे करानी है, आई कैप से। ठीक है, इससे गुणा करने पर आई को आई से गुणा करने पर कितना प्राप्त हो गया हमें A1, क्योंकि आई को आई से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, 1 को A1 से गुणा करने पर A1 ही प्राप्त होगा, प्लस जे को आई से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 0, यानी A2 0, और प्लस A3 के को आई से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 0, यानी कि ए डॉट आई बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें A1। ठीक है, इसी प्रकार बी डॉट नहीं ए डॉट जे कैप करने पर कितना प्राप्त होगा, ए डॉट जे करने पर कितना प्राप्त होगा A2, और ए डॉट के कैप करने पर कितना प्राप्त होगा A3। ठीक है, अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 1 में 2 3 व 4 से मान रखने मान रखने पर कितना प्राप्त होगा, हमें ए प्राप्त हो जाएगा। A1 का मान कितना है, जैसे कि ए बराबर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और A1 का मान कितना है ए डॉट आई कैप, यानी ए बराबर हो गया हमारा ए डॉट A1 बराबर हो गया ए डॉट आई कैप, और आई बार एज इट इज रह गया। A2 बराबर कितना है ए डॉट जे कैप, यानी ए डॉट जे कैप, और बार जे कैप एज इट इज का एज इट इज रह गया, और A3 बराबर कितना है ए डॉट के कैप, और
A3 और K डॉट K का K एज इट इज रह गया। ठीक है, ये प्राप्त हो गया हमें। अब यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसको अलग रूप में भी जा सकता है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि हमें पर्सन में दिया हुआ ना, इसके स्थान पर भी हम ए डॉट आई, ए डॉट जे, ए डॉट के स्थान पर A1 A2 A3 मान रखने पर कितना प्राप्त हो जाएगा। हमें ए बराबर दिया हुआ है ये, और ए बराबर हमने माना ये। ठीक है, ए बराबर हमने माना ये, और ए बराबर कितना प्राप्त हो गया, ए प्राप्त हो गया। ठीक है, दोनों दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ए डॉट आई कैप की जगह हम आप रख सकते हो A1, ए डॉट जे की जगह रख सकते हैं A2, ए डॉट के की जगह रख सकते हो A3। ठीक है, इसको रखने पर ये हमें जो समीकरण मानी वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वो प्राप्त हो जाएगी, इसका मतलब ये दोनों आपस में सिद्ध हो जाएंगे, और ये भी हमारा सही आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 है कि नहीं दो सदिशों ए तथा बी के लिए सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक समीकरण है। अब इसको हमें सिद्ध करना है, ये बिल्कुल आसान है, और ये भी हमारे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करते हैं। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करने पर, यानी होल स्क्वायर, दो संख्याओं को होल स्क्वायर तभी होगा जब दो संख्या आपस में गुणा होगी। जैसे ए गुणा ए होगा तभी ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर दो संख्या आपस में गुणा हो रही है, ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसको गुणा करने पर पहला ए को ए प्लस बी से गुणा कर देते हैं, प्लस फिर बी को ए प्लस बी से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ए को ए से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, ए प्लस ए को बी से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, बी ए बी प्लस बी को ए से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, बी ए प्लस बी को बी से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, बी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए डॉट ए करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें ए का होल स्क्वायर प्राप्त होता है, और बी डॉट बी या बी को बी से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, बी का होल स्क्वायर प्राप्त होता है, और ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। तो इन तीनों को इस पर्सन में उपयोग करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इनको आपस में चेंज करने पर कुछ इसमें फर्क पड़ना है नहीं, तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर का निशान आएगा। ओके, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 14। अब एक और है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 हमारा ए क्या दिया हुआ है, यदि ए और बी ऐसे दो सदिश है, यानी कि ए प्लस बी का परिमाण और बी ए माइनस बी का परिमाण क्या है, समान है, और सिद्ध करना है कि ए और बी परस्पर लंबवत होते हैं। यदि ए और बी दो परस्पर लंबवत होंगे, वो तभी होंगे जब ए डॉट बी का मान 0 प्राप्त हो।
ठीक है, अब प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न हमसे क्या मांग रहा है, हमसे क्या चाहता है। प्रश्न क्या चाहता है? प्रश्न चाहता है कि ए और बी दोनों परस्पर लंबवत सिद्ध करने हैं हमें, ठीक है। और हमें प्रश्न ने दिया कि क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का परिमाण आपस में समान है। तो इसको आगे हल करते हैं। दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? ए प्लस बी बराबर है हमारे ए माइनस बी के, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको सीधा लिख रहा हूं, आपको उसको पूरा हल करना है, ठीक है। अगर जो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको पूरा हल करना है, मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूँ। मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टू ए डॉट बी बराबर होगा मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है। दोनों राशियां समान है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल हो जाएगी। और ये माइनस का है तो इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट बी। कितना प्राप्त हो गया? यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0, ठीक है। दो दो कितना हो गया? 4 ए डॉट बी बराबर 0, ठीक है। 4 ए डॉट बी बराबर 0 यानी 4 ए डॉट बी बराबर 0। यहाँ 4 गुणा में इस तरफ जाएगा, किस में चला जाएगा? भाग में। तो ए डॉट बी बराबर 0/4, और 0 में किसी का भी भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? हमें 0 प्राप्त होता है। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब कुछ को ये समझ नहीं आया कि इस यहाँ पर वर्ग क्यों किया। अगर वर्ग नहीं करेंगे तो हमें ए डॉट बी कैसे प्राप्त करोगे आप? यदि यहाँ पर वर्ग नहीं करोगे तो ए डॉट बी कैसे प्राप्त करोगे? और हमें प्रश्न में सबसे ज्यादा जरूरत ही ए डॉट बी के है। ए डॉट के बिना हमें, ए डॉट बी के बिना हम इस प्रश्न को सिद्ध नहीं कर सकते। अतः हमें यहाँ पर वर्ग करने की जरूरत पड़ी। ओके।
एग्जाम्पल नंबर 16 है कि सिद्ध कीजिए कि सदिशों, तीन सदिश दिए हुए हैं ए बी और सी से बना त्रिभुज समकोण है। हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक, ठीक है, ये हमने मान लिया ए, ये मान लिया बी, और ये मान लिया हमने सी, ठीक है। ऐसे नहीं, इसको अलग तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि सदिशों, तीन सदिश दिए हुए हैं ए बी और सी से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। हल करते हैं हम। दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर 3 i कैप - 2 जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर क्या दिया हुआ है, i कैप - 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी बराबर क्या दिया हुआ है, 2 i कैप प्लस जे कैप - 4 के कैप, ठीक है। अब मान लेते हैं त्रिभुज, माना कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इसको नंबरिंग ऐसे करते हैं, ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया सी, और ये हो गया बी। एग्जाम्पल नंबर 16 है कि सिद्ध कीजिए कि तीन सदिश दिए हुए हैं ए बी और सी से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब हमें सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब होगा, यानी दो भुजाओं का योग है ना, दो भुजाओं का योग, किसके, तीसरी भुजा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, ठीक है, बराबर होगा। और क्या होगा, दो भुजाओं दो भुजाओं का अदिश गुणन, अदिश गुणन कितना होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें इन दो बातों पर एग्जीक्यूट करना है। पहला हो गया, ये पहला हो गया क्या, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, और दो भुजाओं का अदिश गुणन कितना प्राप्त होना है, 0 प्राप्त होना है। अब पहली पहली बात पर हम अमल करते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। अब देखिए आप, किन दो भुजाओं को जोड़ने पर हमें तीसरी भुजा प्राप्त होगी, यानी बी और सी को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। बी और सी को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगी, तीसरी भुजा प्राप्त होगी। यदि आप चित्र से समझना चाहते हो तो ये समझ लीजिए, ये ये मान लिया हमने बी, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब ये कोण तो हमें 90 सिद्ध करना है, और इन दोनों का योग किसके बराबर करना है, इसके बराबर। त्रिभुज के योग के नियम से देखिए आप, यानी दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा, तो दो भुजाओं का योग करते हैं हम, बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी, बी प्लस सी करने पर क्या प्राप्त होगा, आई कैप प्लस, प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस, i कैप - 3 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस 2 i कैप प्लस जे कैप -4 के कैप,
आपस में जोड़ने पर आई को आई से जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 3 आई कैप, माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, कितना प्राप्त हो गया? माइनस का 2 जे कैप, प्लस का 5 है और माइनस का 4 है, कितना प्राप्त हो गया? प्लस का के कैप, बराबर क्या हो गया? ए। यानी कि क्या प्राप्त हो गया हमें? हमें प्राप्त हो गया बी प्लस सी बराबर किसके? ए के। ठीक है। ये हमारा बार बार क्या पता अटक रहा है। ये क्या हो रहा है? ये हमारा सही हो गया। ठीक है। अब नीचे लाइन लिखेगी अर्थात त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के समान होता है। अतः क्या ए बी तथा सी मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक है। त्रिभुज का तो निर्माण हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये क्या समकोण त्रिभुज है। यानी कि जो त्रिभुज का तो हो गया, जो योग जो हमने जोड़ने पर जो रेखा बनी थी ना, जैसे कि ए, ये ए रेखा है ना, उसके सामने जस्ट जो सामने कोण बनता है ना, उसका मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए जो हमने जोड़ा है ना, उसी को आपस में गुणा कर देना। ठीक है। यानी कि बी डॉट सी। अब बी डॉट सी बराबर क्या होगा? आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट क्या है? सी क्या दिया हुआ हमें? सी दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है। नहीं 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 नहीं, हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दी है। हमें बी डॉट सी नहीं, हमें इसको हमें इसको बारी बारी से निकालना पड़ेगा। ए डॉट बी भी निकालना पड़ेगा, बी डॉट सी भी निकालना पड़ेगा और सी डॉट ए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। आप ए डॉट बी और बी डॉट सी निकाल कर देखना। मैं सीधा ही जा रहा हूँ सी डॉट ए पर, क्योंकि सी डॉट ए को आपस में गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा हमें? सी डॉट ए को आपस में गुणा करने पर प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है। 0 प्राप्त होगा तो ये हमारा थोड़ा सही हो जाए, इसके बाद मैं आपको ये लास्ट एग्जाम्पल करवाऊंगा। वो ठीक है, 17 और 18 और 19 एग्जाम्पल मैं नहीं करवाने वाला। एक तो वो लेंथ ही बहुत है और इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है।
ठीक है, तो इसको हल करने पर ये हमारा कहाँ चला गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको नीचे नहीं लेंगे, यहीं पर ओ आ गया हमारा नीचे। इसको अब छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा बार बार लेग हो रहा है, तो अब सीधा इसको हल कर लेते हैं। यानी कि सी डॉट ए, सी बराबर कितना, सी बराबर क्या है हमारे, 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 4 k कैप और डॉट ए बराबर क्या है, ए बराबर है 3 i कैप प्लस, प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, ठीक है, -2 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इसको आपस में गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 2 को 3 से गुणा करने पर 6, आई कैप को आई कैप से गुणा करने पर 1 प्लस -2 को यहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा करने पर -2, और जे कैप को जे कैप से गुणा करने पर 1, और ये कितना है -4, और यहाँ पर कितना है -4, यानी माइनस माइनस का आएगा क्या, यहाँ पर 1 है तो 1 को 4 से गुणा करने पर -4 बराबर हो गया 6 -2 -4, यानी कि 6 -6 यानी कि 0। यानी क्या प्राप्त हो गया, सी डॉट ए बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, 0। अब लास्ट में आप लाइन लिख लेना कि अतः ए बी तथा सी मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है।